दशा माता की अद्भुत कथा। एक समय की बात है, एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी की संतान नहीं थी। छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार को जान से मार देना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के आंगन में चला आया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक जहरीला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले से सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। अगले दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। वह बहुत चिंतित हुई कि किसी भी तरह राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में फेंक दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गए। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही बचा लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी चिंतित होने लगे। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र वियोग में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गए हैं। सभी लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि तुम्हारा खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने देखा कि राजकुमार उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता राजकुमार को लिए हुए भीतर चली गई। उन्होंने राजकुमार को आंगन में छोड़ दिया और वापस जाने लगी, परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय रुक गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में सांप डाल दिया था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने इसे जहर के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिए थे। इस बार उसने राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में फेंक दिया था और मैंने इस बीच में ही रोककर इसकी रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करे। इतना कहकर दशा माता अंतर्धान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करे। आपको ये कथा कैसी लगी? आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें।